का वीडियो फिर से सामने आया और इस बार घटना बुलंदशहर की है, जहां तंदूर की रोटी बनाते वक्त यह हरकत कैमरे में कैद हुई। मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपी को पकड़ कर ले गई है। शादी समारोह के दौरान घिनौनी हरकत। तंदूर रोटी में थूका, ये कैसी मानसिकता। खाने में थूकने वाली घिनौनी हरकत एक बार फिर सामने आई है। बुलंदशहर में एक शादी समारोह के दौरान किचन में खाना बनाया जा रहा था। बारातियों के लिए तंदूर की रोटी बन रही थी, लेकिन इसी बीच कैमरे में एक ऐसी घटना कैद हुई जिसने सबके होश उड़ा दिए। तंदूर की रोटी बनाने वाला कारीगर रोटी में थूकता हुआ पाया गया। वहीं मौजूद कुछ लोगों ने उसकी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया। अटेरना गांव की ये घटना है। इसी दौरान कारीगर रोटी को तंदूर में डालने से पहले एक नहीं कई बार थूकता दिखा। इसके बाद जैसे ही वहां पर लोगों को इसकी भनक लगी, आक्रोश बढ़ने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पहले आरोपी दानों से पूछताछ शुरू की गई, बाद में उसे गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस ले गई। आरोपी दानुष बारातियों के लिए तंदूर पर रोटियां बना रहा था। इसी दौरान उसने रोटियों पर थूक कर उन्हें सेकना शुरू किया। बारात में एक शख्स की नजर उस पर पड़ गई। उसे कुछ अजीब सा लगा। जब उसने गौर से देखा तो वो भी हैरान रह गया। पूरी घटना को उसने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक रोटी बनाते समय थूकता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल इस युवक की पहचान की गई है। इस युवक की पहचान दानिश पुत्र नजीर निवासी मोहल्ला पठानटोला थाना पहासू के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र पहासू में एक शादी समारोह में रोटियां बनाते समय थूक रहा था। इस वीडियो के आधार पर तत्काल युवक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खाने में थूकने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है जिसमें खाने की चीजों को थूकने के बाद परोसा गया हो। ऐसी हरकत के पीछे आखिर ये किस तरह की मानसिकता काम कर रही है? क्यों बार बार रोटी बनाते वक्त थूका जा रहा है? लोगों को बीमारी बांटने की ये कैसी मंशा चल रही है? कानूनी कार्रवाई के बाद भी ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं। बुलंदशहर से प्रशांत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोंडा से भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है। पिता की मौत के बाद नाबालिग बेटे ने उसके शव को मुखाग्नि दी है। अंतिम संस्कार के लिए परिवार अयोध्या आया। सरयू घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। देखिए रिपोर्ट। पिता की उठी अर्थी, बेटी ने दी मुखाग्नि। ये तस्वीरें किसी को भी अंदर तक हिला सकती हैं। इससे ज्यादा हृदय विदारक कुछ भी नहीं हो सकता। पिता के दुनिया से चले जाने का गम है, लेकिन वही नाबालिग बेटी अपने पिता को मुखाग्नि दे रही है। मन में ढेरों सवाल होंगे। जो पिता पालन पोषण कर रहा था, अब उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली हैं। अंतिम संस्कार में शामिल एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नम न हुई हो। लंबी बीमारी के बाद 13 साल की सौम्या के पिता का निधन हुआ था। अंतिम संस्कार के लिए पिता के शव को अयोध्या लाया गया। सरयू के तीरे अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की गई। इस दौरान सौम्या का गला रुंध गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन किसी तरह दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने पिता को आखिरी विदाई दी। रानी पूर्वा गांव के रहने वाले 40 साल के पराग दत्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेजपुर में तैनात थे। पिछले कुछ दिनों से उन्हें लीवर इन्फेक्शन हो गया। उन्हें गोंडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान रविवार की रात उनकी मौत हो गई। जब शव घर लाया गया तो वहां कोहराम मच गया। अंतिम संस्कार को लेकर ग्रामीणों ने राय मशविरा किया। सहमति जताने के बाद शव को अयोध्या में लाकर विधि विधान और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया।
सौम्या कक्षा 8 में पढ़ती है। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसका कोई भाई भी नहीं है। पिता के चले जाने के बाद सौम्या पर काफी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि एक तरफ उसे अपने परिवार को संभालना है तो वहीं जीवन की चुनौतियों का सामना करना है। गोंडा से देवमणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 22 साल की लड़की जो कि नक्सली संगठन में शामिल थी, उसने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। उस पर 14 लाख रुपए का इनाम भी था। उसने एक इंसास राइफल और 3 मैगजीन के साथ सरेंडर किया है। बाईस साल की लड़की, सिर पर 14 लाख का इनाम, चेहरे पर जो मासूमियत दिख रही है, हकीकत कुछ और ही है। ये नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर संगठन में शामिल हुई थी। सुरक्षा बलों के खिलाफ इसने संघर्ष छेड़ा हुआ था। अपने कमांडरों की कई बार ढाल भी बनी और इसके ऊपर 14 लाख के इनाम की घोषणा भी की गई थी। लेकिन अब राइफल के साथ इसने सरेंडर कर दिया है। सुनीता नाम की इस लड़की का कहना है कि जिस रास्ते पर ये चल पड़ी थी, अब उससे मन भर चुका था और इसलिए अब वो जीवन की मुख्य धारा में शामिल हो रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की रहने वाली सुनीता, जो एरिया कमेटी मेंबर थी, ACM रैंक की कमांडर थी। साल 2022 में इसने नक्सली संगठन से जुड़कर 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। इसने पुलिस चौकी के चौरिया कैंप में आत्मसमर्पण किया। उसने एक इंसास राइफल और 3 मैगजीन के साथ सरेंडर किया। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पहल है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार ने जिस नीयत से नई आत्मसमर्पण नीति लाई थी, आज उसमें बीजापुर की रहने वाली एक ACM रैंक की जो कमांडर रही है, उसने आज अपने हथियारों के साथ सरेंडर किया है। और दूसरी मुख्य बात ये थी कि खुद पुलिस कैंप में आके सरेंडर करना, मुझे लगता है कि ये मैं बताऊंगा कि हमारे पुलिस के ऊपर विश्वास जताता है कि जो आपसे पहले वादा किया था कि यदि आप खुद सशस्त्र आंदोलन को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आएंगे तो आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। जो मुख्य धारा में आने के लिए प्रावधान है, उन सभी के तहत जो भी आपको लाभ है वो भी अर्जित कराया जाएगा। सुनीता को मध्य प्रदेश की नक्सल आत्मसमर्पण नीति का फायदा मिलेगा, जिसमें पुनर्वास पैकेज भी शामिल है। अगर आप पुनर्वास नीति को देखेंगे तो जिस प्रकार का सेमी ऑटोमेटिक वेपन के साथ इसने सरेंडर किया है, तो करीबन 3.5 लाख रुपए उस सरेंडर में वेपन जमा करने के साथ, और जो एम्यूनिशंस लाई है 3 मैगजीन के साथ करीबन 30 लाइव राउंड्स, प्लस उसके साथ जो ग्रेनेड लॉन्चर का शेल रहता है, उसके साथ अन्य जो पिट्ठू बैग में अपनी सामग्री लाई है, लिटरेचर लाई है। और जो पुनर्वास नीति के तहत सबसे बड़ा एक प्रावधान था कि इसके ऊपर जो इनाम होगा उसकी राशि भी इसी के पुनर्वास के लिए उपयोग की जाएगी। और इसी के साथ साथ 20 लाख रुपए की राशि एक मुश्त सरकार के द्वारा इसको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि जहां पर भी अपना घर बनाना चाहती है, जमीन खरीदना चाहती है, उन चीजों में उसकी सहायता की जाएगी। फिलहाल सुनीता को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार कई सालों से ऑपरेशन चला रहे हैं। नक्सलवाद की जड़ें कमजोर पड़ने लगी हैं, जिससे नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। वहीं अगले साल तक देश से नक्सलवाद के खात्मे की भी बात कही जा रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तमिलनाडु से एक दंपति अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आया। यहां शादी की 25वीं सालगिरह को यादगार बना दिया। अंगद टीला में दोनों ने एक साथ 7 फेरे लिए और दोनों ने अयोध्या में शादी करने का फैसला लिया था। ये शादी बेहद खास है, जहां मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पति पत्नी ने अपने जीवन में दूसरी बार फेरे लिए। शादी की 25वीं सालगिरह को कई लोग बेहद ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। दोनों पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को 25 साल पूरे हो चुके हैं। 25 साल पहले दोनों ने अपनी शादी के दौरान एक दूसरे का साथ निभाने का प्रण लिया था। वहीं राम मंदिर परिसर में फिर से 7 फेरे लेकर उस वचन को पूरा किया। रामलला की नगरी में आए ये पति पत्नी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। दोनों प्रभु श्री राम पर आस्था रखते हैं। शादी के 25 साल खट्टी मीठी यादों के साथ सफलतापूर्वक पूरे हो गए। इसलिए दोनों ने अयोध्या में फिर से 7 फेरे लेने का फैसला लिया। अयोध्या के राम मंदिर परिसर के अंगद टीला में वैदिक मंत्र गूंजे।
तमिलनाडु के रमेश और सुजाता ने इस मौके को फिर यादगार बना दिया। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत से पहले ही इस जोड़े ने प्रण लिया था कि वो रामलला के मंदिर में विवाह करेंगे। जब राम मंदिर बन गया तो उसी वचन को निभाने के लिए दोनों अयोध्या पहुंचे। करीब 350 मेहमान तमिलनाडु से इस अनोखी शादी में पहुंचे थे। इस खास मौके पर वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और 25 साल बाद फिर खाई साथ जीने मरने की कस्में। जो रस्म होती है उस रस्म को उस तरीके से किया तो वो एक प्रकार से विवाह हुआ। विवाह की उनके गुरुजी उनको सबको लेके आए। तुम्हारे आयु के 52 साल हो गए, इसलिए 25 वर्ष शादी को हो गए, तो इसलिए 25वीं वर्षगांठ यहाँ मनाओ शादी की, और तुमने जो संकल्प किया था वो संकल्प भी पूरा हो जाएगा और ये तुम्हारा ये उसका भी वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। वो काम उन्होंने यहाँ पर आकर के किया। शादी के बाद दोनों ने राम मंदिर ट्रस्ट के सीता रसोई अन्न क्षेत्र में एक दिन का भंडारा भी करवाया। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। तो भारतीय महिला क्रिकेटर्स ने अपना इतिहास में नाम दर्ज करवा लिया है। अब उन पर इनामों की बारिश भी हो रही है। बीसीसीआई की तरफ से टीम को 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई। वहीं पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद आईसीसी की तरफ से 39 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई है। दो बार फाइनल हारना, लेकिन कभी हार ना मानने का जज्बा। देश की बेटियों ने जहां कहानी पूरी तरह बदल दी, तो वहीं हर देशवासी का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया। साल 2005 में पहला फाइनल खेला और उसके बाद 2017 में, लेकिन दोनों ही बार रुसवाई हाथ लगी। लेकिन इस बार फाइनल में धमाकेदार एंट्री की और वर्ल्ड कप का खिताब भारत की झोली में डाल दिया। इस जीत के मायने काफी बड़े हैं, क्योंकि अब टीम इंडिया की शेरनियों ने बता दिया है कि अब ये कारवां रुकेगा नहीं। भारतीय महिला क्रिकेटर जहां विश्व चैंपियन बनी हैं, तो वहीं अब उन पर इनामों की बारिश हो रही है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर 51 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि टीम और सपोर्ट स्टाफ को मिलाकर कुल 51 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं आईसीसी की तरफ से इस बार की चैंपियन भारतीय टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 39 करोड़ 55 लाख रुपए दिए गए। ये अब तक की सबसे बड़ी राशि है। साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया को करीब 11 करोड़ रुपए मिले थे, यानी इस बार इनाम में लगभग 239% की बढ़ोतरी हुई है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि आईसीसी ने पुरुष और महिला वर्ल्ड कप के लिए समान इनामी राशि रखी। बीसीसीआई के अलावा अलग अलग राज्य सरकारों ने भी इनामी राशि का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ और हिमाचल की रेणुका ठाकुर को वहां की सरकार ने 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। कैप्टन हरमनप्रीत को एक कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं गुजरात के एक ज्वेलर ने महिला टीम को चांदी का बैट और स्टंप्स भेंट करने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीधा लिए चलते सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। वंदे 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। माता जानकी की, माता जानकी की, थावे वाली भवानी की, थावे वाली भवानी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय